एग्जाम्पल 55 को देखो, सेम अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ भी इनके अंदर टफनेस नहीं है, दूध पीता बच्चे भी कर देगा क्वेश्चनों को, इतने इजी है। देखो कैसे क्वेश्चन बेटा इजी है, सच में इजी है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हाँ ये इजी है, बस इसमें ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी किन किन पर डिपेंड कर रही है। उसमें एक इक्वेशन बना दो। हमसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स v थ्रू अ मीडियम में बी एज्यूम टू डिपेंड्स ऑन। देखो किन किन पर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी। हमसे कह रहा है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड कर रही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो आप कहोगे एज्यूमिंग दैट क्या एज्यूम करो, जो वेलोसिटी है वो किन किन पर डिपेंड कर रही है, जल्दी से बताओ। डेंसिटी पर, तो डेंसिटी की पावर है, इलास्टिसिटी पर इलास्टिसिटी की पावर भी, ठीक है। इसको सही करके दिखाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो या डिपेंडेंसी को हटा दो, एक कांस्टेंट के ले लो। ये के कांस्टेंट लेते हैं हम हमेशा से डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी की पावर ए और ई की पावर बी। इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब आपको क्या करना है, दोनों ही तरफ, क्योंकि आपको डायमेंशनली इक्वल दिखाना है, डायमेंशनली आपको फॉर्मूले ड्राइव करना, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दे रखी है। वेलोसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है और इलास्टिसिटी दे रखी है। तो आप लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? वेलोसिटी का कितना होता है, ये होता है L-T-1। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस में आ जाएगा। डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का तो हो गया m, वॉल्यूम क्या हो गया L की पावर -3, क्योंकि अपॉन वॉल्यूम है, इसकी पावर जो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब बात आती है इलास्टिसिटी की। मैं यहाँ को थोड़ा समझा देता हूँ। इलास्टिसिटी आपको पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इलास्टिसिटी, है ना। तो आप एक तरह से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माने ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। पानी पी लेता हूँ यार थोड़ा सा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, थोड़ा सा इसकी तरफ को ध्यान देंगे। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपको पता है स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डिफॉर्मेशन इन एनी फिजिकल क्वांटिटीज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो स्ट्रेन जो होती है ना, उसकी फिर डायमेंशन नहीं आती, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में चेंज देख रहे हो उसके खुद के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो डायमेंशन कैंसिल हो जाती है, तो डायमेंशन लेस। स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको भूल जाओ। स्ट्रेस जो होता है ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की क्या होती है? ML-T-2, एरिया की क्या होती है? L2। तो एक एल से एक एल कट जाएगा, आ जाएगा ML-1 T-2, कुछ इस तरीके से। फोर्स अपॉन एरिया इसकी तो होती है ML-T-2 T-2 और इसकी होती है L2। तो एक एल से एक एल कट जाएगा, ये हो जाएगा ML-1 T-2। ये आप दिमाग में सॉल्व कर दोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, हो सकता हो चुकी हो। ML-1 T-2, तो आपके पास जो इलास्टिसिटी है इसकी है ML-1 T-2। एक्चुअल में ये आपसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन आती है या नहीं, उसी के लिए ही आपको ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सबको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो V इज इक्वल टू, मतलब अब देखो यहाँ वेलोसिटी के रखूँगा L-T-1, तो क्या इसके पास M है? नहीं है, तो M का दिखा दो 0 और L का 1 और T का -1। के ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। D डेंसिटी है, इसका है M L की पावर -3 और पावर है A। E का दे रखा आपको क्या? M L की पावर -1, T की पावर -2, पावर है B। जरा इसको सही करके दिखाओ। यहाँ M की पावर 0 है, L की पावर 1 है, T की पावर -1 है। अब यहाँ देखो M की पावर A और M की पावर B, तो ये हो जाएगा M की पावर A + B। यहाँ देखो L की पावर -3A और L की पावर माइनस का यहाँ पर कितना है? -B। तो M भी कवर हो गया, L भी कवर हो गया, अब बचता T। तो T की पावर कितनी है? -2B। बस खत्म। अब आप इन दोनों देखो, ये इसके इक्वल है, तो डायमेंशनली इक्वल है ना ये,
तो इनके जो ये जो पावर्स हैं ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो आप कंपेयर कर लो, जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर बोथ साइड्स, जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो m की पावर a प्लस बी, m की पावर 0, तो a प्लस बी जो है वो 0 के बराबर है। वहीं l की पावर माइनस का 3a माइनस का b, तो माइनस का 3a माइनस का b ये किसके बराबर है, l की पावर है ना ये, और यहाँ पर l की पावर कितनी है, 1 है, तो ये 1 के बराबर है। सिमिलरली t की पावर माइनस का 2b है, तो माइनस का 2b ये किसके बराबर है, माइनस के 1 के। माइनस से माइनस कटा b इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, b हाफ हो जाएगा। जब b हाफ को यहाँ रखूँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ, देख लो प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, बात ख़त्म। a की वैल्यू भी आ गई आपके पास और b की वैल्यू भी आ गई। a और b दो क्वांटिटीज़ ही चल रही हैं, तो a और b की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। आप लिख दोगे पुट a एंड b इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब आप 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू k था आपके पास, और d की पावर a था, तो d की पावर a की वैल्यू कितनी आई है जल्दी से बताओ, a की वैल्यू आई है माइनस के हाफ, तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा। k d, अब d की पावर आ गई, ठीक है, तो k d की पावर a, e की पावर b, तो यहाँ लिखोगे e, इसकी पावर b, जब b लिखने जाओगे तो b की वैल्यू है प्लस का हाफ, तो ये हो जाएगी प्लस का हाफ। आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर हाफ है तो इसका मतलब ये है रूट x, तो आप ये कह सकते हो v इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट e अपॉन डी। ये मेन फॉर्मूला निकल कर आ गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे ये एक बात और कह रही है, इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि आप जो है k को 1 लेके चलोगे, तो आप जब k को 1 लेकर चलोगे तो कहानी क्या बनेगी, हेयर k इज इक्वल टू 1 जब पुट करोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट e अपॉन डी। भाई ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है साउंड वेव का, इलास्टिसिटी e के मीडियम के अंदर, ठीक है, साउंड वेव्स की ये फॉर्मूला होता है। 11th वालों आप 11th में ही पढ़ोगे, ठीक है भाई। ये चीज़ निकल कर आ गई। अब उम्मीद तो इतना कर सकता हूँ ना कि आपकी समझ में आ गया। वो कुछ नहीं किया आपने, जो डिपेंडेंसी दे रखी थी वो किया, फिर आपने सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लेके पावर सेम करी। पावर सेम का मतलब ये है कि जो भी ऐड हो रहा है उसको ऐड ही किया, फिर कंपेयर किया, बस ABC की वैल्यू निकाली, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं आप लोगों से।